हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। शादी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे झांपी हम लोगों में बोलते हैं कि दुल्हन को यहाँ से क्या क्या जाएगा। तो ये वाली चीज़ें तो हमने नेक्स्ट नाइट को रिपीट कर ली थी, मतलब सजा के रख लिया था। लेकिन अब से फिर से, जैसे गाँव के लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा गाँव के लोग तो आए नहीं थे, लेकिन फिर भी अगल बगल के लोग जो थे उनको दिखाना, जैसे दिखाया जाता है कि हम लोग दुल्हन को अपने तरफ से क्या क्या दे रहे हैं, और फिर से एक बक्से में या एक बैग में या जो भी कह लीजिए उसमें सेटल करते हैं। तो इतना सारा सामान था कि बैग में आ ही नहीं रहा था। तो सबसे आसान हुआ कि इसको रखते हैं एक बॉक्स में, मतलब बड़े वाले स्टील वाला जो बॉक्स आता है उसमें रखते हैं। फिर उसके बाद हमने वो सारी चीज़ें अरेंज करना शुरू किया। तो रात को तो हमने रैंडम ऐसे ही रख दिया था, कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, कैसे हैं, वो सब चीज़ें तो हमने रख दी थी। लेकिन फिर सुबह होके फिर से रखना है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि डे कौन सा है। जैसे 19 तारीख को मेहंदी थी ना, तो ये 20 को मेहंदी थी ना, तो ये 21 की सुबह वाली है। जैसे 21 को ही शादी थी, लेकिन सुबह में हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, तो उसी टाइम की ये वीडियो है। इसलिए इस दिन कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें अरेंज हो सके। बाद में वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ें छूट ना जाएं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमें ही थी, मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की थी, सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी कि क्या कैसे करना है, कौन सी चीज़ें कब जाएंगी, कौन सी चीज़ें ख़रीदनी है, और सारी अच्छा हो या ख़राब हो, या ठीक है मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही लिया था। लेकिन सब लोगों की पसंद अलग होती है, किसी को अच्छा लगे या किसी को नहीं लगे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अपने तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश की हुई है कि सबको पसंद आए। तो उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से ले लिया था। अब दूसरों की पसंद मैं तो नहीं डिसाइड कर सकती हूँ ना कि उन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, वो सब बातें अलग हैं। तो हम लोग यही चीज़ें कर रहे हैं, मतलब मतलब अरेंज करके रखना। मैं वॉइस ओवर करते करते क्या क्या सोचने लगती हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आता है। और वीडियो में सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं ताकि सबको पता चल सके क्या देना है, कैसे देना है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको मेरे रहन सहन से अगर पता चले कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या है, तो आप मेरे रहन सहन से ही देख सकते हैं कि देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं ससुराल में हूँ। और मेरे ससुराल में सब लोग बहुत फ्रैंक हैं, ये भी नहीं है कि बिल्कुल पर्दा करके ऐसे रखना है, वैसे रखना है, वो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए मैं अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से मज़े से रह लेती हूँ। और आपको पापा का एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि गुस्सा हो रहे हैं, तो नहीं, वो गुस्सा नहीं हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सारी चीज़ें एक ही जगह क्यों नहीं रख रही हो, कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बाद में उनको समझाया गया, जब थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला कि ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे रहेंगी, तब वो थोड़ा सा शांत हो गए, पापा थोड़ा सा शांत हो गए। नहीं तो इसके पहले तो वो थोड़ा सा झल्ला ही रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि सब एक ही में ऐसे ठूँस के रख दो, फिर वहाँ जाके हम लोग निकालेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कि ऐसे ही रख दें, ये था कि एक बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके रखें अच्छे से। और मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था ना कि मैंने कुछ सोचा और था कि मतलब अच्छे से उसको करेंगे, लेकिन उस हिसाब से हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। और घर पे तो टाइम था, लेकिन मार्केट जाने का टाइम नहीं था कि मैं खुद मार्केट जाऊं और सब चीज़ें लेके आऊं। अगर किसी के साथ मैं मार्केट जाती भी तो बहुत लेट हो जाता। एनीवेज़ कोई बात नहीं है, जो जैसे था उस तरह से हमने अरेंज करके रख दिया है अपना। और सभी लोग अच्छे से हेल्प कर रहे थे, मतलब सब लोग सहयोग कर रहे थे हमारा रखने में। ये नहीं है कि पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ही सर पे है। सब लोग, घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग लगे हुए हैं, एक्सेप्टेड गोलू भैया, वो भी लगे हुए थे एक काम में भी। कब कहीं बाहर होंगे या आते जाते आपको कहीं ना कहीं वीडियो में ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि वो भी लगे हुए थे। और उसके बाद सारी मतलब लोग थे, बुआ जी भी थी हमारी और चाची जी भी थी, सासू माँ तो रहेंगी ही, वो तो थी। अगल बगल के लोग जितने थे वो लोग फ़िलहाल आ नहीं पाए थे, क्योंकि दोपहर का टाइम है ना। दोपहर का भी नहीं है, मुझे लगता है कि 9 या 10 बज रहे होंगे, उसी टाइम का है।
ये। अच्छा देखिए, दोनों भाई बहन दिख गए, सोनी दीदी भी दिख गई और गोलू भैया भी दिख गए। उनका मुंह तो नहीं दिखा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि वो लोग दिख गए हैं इसमें। अच्छा, आप इसके आगे की वीडियो आप देखिए, एंजॉय करिए। मैं आपसे कुछ देर के बाद अभी जस्ट आपको वॉइस ओवर में मिलती हूँ। वीडियो तो आपको देखने को मिलेगा ही, वॉइस ओवर में आपको अभी जस्ट 2 मिनट में मिलती हूँ। और उसके साथ साथ सब घर के काम भी हो रहे थे, मतलब खाना वगैरह भी बाहर बन रहा था, क्योंकि आज तो पता ही है सब लोग बिज़ी रहेंगे तो खाना बन नहीं सकता है घर में। तो खाना बनाने वाले भैया आए हुए थे, बाहर बना रहे थे खाना, और घर में हम अपनी मतलब काम कर रहे थे, हम अपना जो हमें करना था। और इसलिए खाली है सब लोग, क्योंकि खाना बनाना नहीं था। तो और उसके बाद ना हमें मतलब उसमें लिख लिख के पर्चियाँ डाली जा रही थी कि कौन सी चीज़ें किसको देनी है, कौन सी चीज़ें किसके लिए हैं। फिर उसके बाद आती है ज्वेलरी की, जितने भी ज्वेलरी यहाँ से जाएगी वो सारी चीज़ें। तो साथ साथ में वो भी आप देख लीजिए, इसमें वीडियो में दिख जाएगा कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी ज्वेलरी। और मुझे लगता है कि जब तक मेरी वीडियो जाएगी शादी वाली, तब तक शादी की ओरिजिनल वीडियो बन के आ जाएगी। इतने लेट में वीडियो जा रही है यहाँ से, इसलिए जा रही है क्योंकि पोस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग जा रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम लग जा रहा है वॉइस ओवर करने में। वॉइस ओवर करने में इसलिए भी टाइम लग जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जब थोड़ा सा घूमती रह रही हूँ ना। जैसे इस टाइम मैं वॉइस ओवर मायके से अपने कर रही हूँ, और मायके आने के बाद वीडियो वगैरह मैंने बिल्कुल भी बंद किया हुआ है, कुछ भी नहीं चला रही हूँ, क्योंकि मायके आने से मतलब मायके आके आराम करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो नहीं। तो उसके बाद ठीक है, और सारी चीज़ें आप देखते रहिए। इसमें पूजा दीदी सबको दिखा भी रही हैं कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको देखने के लिए सब कुछ मिल गया होगा। और जो आगे बाकी चीज़ें थी मतलब छूटी हुई, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे लावा हो गया और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें बाकी थी। तो उसको लेने के लिए फिर हमें जाना ही पड़ा। तो मैं और हमारे हस्बैंड जी गए थे, और यहाँ की मार्केट में मैं पहली बार गई थी, वो भी बाइक से, क्योंकि यहाँ मैं रहती नहीं हूँ, तो यहाँ मैं जाती भी नहीं हूँ। तो वहाँ जाके वीडियो बनाना बहुत ही बेकार काम है, मतलब मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक्सेप्टेड नहीं है, मुझे खुद एक्सेप्टेड नहीं है, लोगों को कैसे ही होगा। तो मतलब कुछ चीज़ें बाकी थी, तो उसको हमने वहाँ पे जाके लिया, मतलब पूरा किया उसको। और उसके बाद फिर से साड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये वो साड़ियाँ हैं जो यहाँ से जाती हैं लड़की के घर, जो जैसे काम करने वाली लोग होती हैं ना, उनको देने के लिए।
तो कम से कम 15-16 साड़ियाँ गई हुई थी यहाँ से। तो उन सब में हम हर एक साड़ी में सिंदूर और बिंदी डाल रहे थे। सिंदूर और बिंदी डाल के ही सबको दिया जाता है। तो आप साथ साथ में साड़ियाँ भी देख लेंगे, साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी आई हुई थी और यहाँ से साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर गई हुई थी। तो ये भी चीज़ें हो रही थी साथ में। उस पूरे डब्बे में सिंदूर और बिंदी डाल के दिया जाता है, क्योंकि जितने भी लेडीज़ होंगी वो सारी शादीशुदा ही होंगी ना, तो इसलिए ये था कि सबको सिंदूर बिंदी डाल के ही देना है, बिना सिंदूर बिंदी डाले नहीं देना। तो वो भी मतलब हम यहाँ से करके भेजेंगे। हमने अपने तरफ से एक चुटकी की भी, एक चुटकी वाला बोल सकते हैं ना, वो कमी नहीं छोड़ी है। और लोगों का क्या है, लोग तो कमी निकाले बिना मानेंगे नहीं। एनीवेज़ वो सब चीज़ें मैं अपने से मतलब बोल दे रही हूँ, लोग तो कमी निकालेंगे ही, क्योंकि आपको पता है ना कि आप कितना भी कर लोगे लेकिन सुनाने वाले सुनाते ही हैं। तो ठीक है, वो भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जैसे दीदी लोग हैं वो लोग अपना काम कर रही थी। जैसे आज ही हमारे यहाँ होती है कुहड़त की भात बोलते हैं उसको, वो वाली रस्म, तो वो रस्म भी आज ही करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ना हमें पैकिंग और करनी थी। जैसे गोलू भैया के जितने भी सामान थे वो सारी चीज़ें बैग में रखनी थी। जैसे उनके सारे कपड़े सेट जो भी था, और शूज़ वगैरह, सेंट, क्रीम पाउडर जो भी उनको चाहिए वो सारी चीज़ें भी रखनी थी। तो इसके आगे वाली वीडियो में मैंने सोचा कि जब तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैं उस काम में लग गई। उसको पूरा करने के बाद और दूसरे काम भी आगे आपको देखने को मिलेंगे ही, कौन सा काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और उसके बाद से हम सब लगे हुए थे पैक करने में साड़ियाँ पैक करने के बाद अभी चलते हैं दूसरी पैकिंग करने के लिए गोलू भैया। अब इस वाली वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम गोलू भैया की सारी चीज़ें पैकिंग कर रहे हैं। उनकी सारी चीज़ें पैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई दुल्हे वही हैं तो उनकी चीज़ें एकदम परफेक्टली रहनी चाहिए। और उनके साथ साथ जो जा रहे हैं लोग, जितने लोग जा रहे हैं उनकी भी चीज़ें पैक हो जाएंगी उसमें साथ साथ में। तो ये मुझसे एडवाइस ले रहे हैं, ये ले जाना है, वो ले जाना है, तो वही मैं इनको बता रही हूँ कि क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है, और क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, वो सब चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको। और उसके बाद से चलते हैं, दीदी बना रही थी अपनी चीज़ें, मतलब तो दीदी बना रही थी अपनी, मतलब क्या बोला मैंने, अपनी, हाँ, भात। और दीदी बना रही थी, लेकिन हक तो बुआ जी का है, तो बुआ जी सबसे नेक मांग रही हैं। मैंने तो अपना नेक रख दिया हुआ था। और बड़ी भाभी जब आई तो बड़ी भाभी से बोल रही थी, नहीं तुम्हें नेक देना ज़रूरी है। और पापा से भी बोल रही थी कि एक बहू से दिलाए, एक दूसरी बहू से दिलाओ। तो पापा भी साथ साथ में लगे हुए हैं, नहीं नहीं, नेक हमारी बहुओं ने नेक दे दिया, एक दे या दो दे, दोनों तो बराबर हुआ ना।
और उसके बाद बुआ जी बोली नहीं मैं मानूंगी ही नहीं, नहीं मैं मानूंगी ही नहीं। हमारी बुआ जी दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अब थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हैं तो बाल वाल उनका वाइट हो गया है और उनको ज़्यादा फैशन ये सब करने का बहुत शौक़ नहीं है। वो जैसे रहती हैं वो ओरिजिनल रूप में बिल्कुल रहती हैं, उनको कुछ भी ये सब करने का शौक़ नहीं है। और सुबह सुबह का टाइम है ना, तो किसी ने मेकअप वगैरह भी नहीं वो किया हुआ है। मेरा मुँह देख के खुद ही लग रहा है कि मैं कितने दिन की ऐसे दुखियारी बच्ची बनी हुई हूँ। लेकिन रात का मेकअप हुआ था उसको मैंने छुड़ा दिया था, तो इसलिए और भी ज़्यादा बेकार लग रहा है। बुआ जी अपना नेक भी लिए बिना मानेंगी नहीं, तो मैंने उनका थोड़ा सा बाल वाल संवार के रख दिया। तो मैंने बोला भी बुआ जी थोड़ा बाल संवार लीजिए, तो बोल रहे नहीं रहने दो, मेरा ऐसे ही रहेगा, मतलब अपने भोजपुरी वाले भाषा में। तो उसके बाद बुआ जी ने इतना करने के बावजूद अपना नेग निकाल ही लिया, मतलब ले ही लिया सबसे अपना नेग। और कितनी सारी वीडियो मैंने मिस कर दी हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं वीडियो लेके मोबाइल तो घूम नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से काम है। और जिसको मोबाइल दिया हुआ था शूट करने के लिए, वो कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, कौन सी वीडियो शूट कर रहे हैं कौन सी नहीं, वो मुझे तो पता नहीं था ना। तो जो जैसे रिकॉर्ड हुआ है, जैसे शूट हुआ है, वो आपके साथ मैं उतना ही शेयर कर पाऊँगी जितना मेरे पास वीडियो है। जो नहीं है वीडियो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। और सब लोग सो के उठे हुए हैं और उसी सोए मुंह में सब लोग बनाने लगे, क्योंकि किसी ने मेकअप वगैरह किया वो नहीं था, सब बस ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, इसके बाद की मैं आपको सुनिए ओरिजिनल वॉइस सुनाती हूँ, दीदी लोग क्या क्या कहती हैं। ये देखो मौसी चलाक इनका, ये देखो ये चलाक नंबर को और बस ऐसे ही हमारी वीडियो आई मीन सॉरी हमारी ऐसे ही सारे काम भी हो रहे थे, मस्ती भी हो रही थी, सब लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे। और शादी ब्याह में हंसी मजाक होती रहती है, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को बोलना, ये सब चीज़ें होती रहती है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसे कट के रहना, वो सब नहीं है। सब एक दूसरे से मिल-जुल के रहते हैं बिल्कुल आराम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। अगर आपको ये लगे कि ऐसे कैसे वो लोग हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग सुबह ही का ही टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो सब बिना मेकअप के घूम रहे हैं। बिना मेकअप के घूमने से इसलिए मुँह और अजीब जैसा लग रहा है ना, थोड़ा-सा गंदा जैसा लग रहा है। तो आप मुँह पे मत जाइए, सिर्फ़ आप वीडियो देखिए और एंजॉय करिए शादी की रस्में, और मतलब मुँह पे नहीं जाइए। उसके बाद हमारे घर आई थी, इसको बोलते हैं दाल दौरी, मौरी, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, क्या-क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें थी। तो इसको परिछना रहता है, तो 5 लोग इसको परिछ देते हैं, मतलब कि इसको ओइछ देते हैं, क्या बोलते हैं यार, जैसे भी होता होगा वो होती हैं। वो सब चीज़ें अंदर रखने के बाद थोड़ी-सी बाहर पेंटिंग हो रही थी, जिसको बुलाया गया था पेंट करने के लिए वो कर रहे थे। और उसके बाद बुबू को भी नशा चढ़ गया कि मुझे भी पेंट करना है, मुझे भी पेंट करना है। वो मान ही नहीं रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और तो उसकी भी ज़िद इसमें साथ-साथ में मैं पूरी कर रही थी। और वो इतना ज़िद्दी है ना कि किसी के साथ वो मानता भी नहीं है, भले ही इसके डैडी क्यों ना हों, वो उनके साथ भी नहीं मानता है। तो वो उसको भी धुन चढ़ा हुआ था कि मुझे पेंट करना है, मुझे पेंट करना है। तो बाहर वो पेंट कर रहा था, और पेंटर वाले भैया जो थे वो तो पेंट कर ही रहे थे, मतलब और हमारे बड़े भैया भी थे, मतलब मेरे जेठ जी जो थे वो भी पेंट कर रहे थे, पेंट कर रहे थे, मतलब वो डेकोरेशन कर रहे थे। और उसके बाद इसकी ज़िद तो अलग ही थी, ये तो अपने ज़िद से मान नहीं सकता है लड़का, कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, कितना भी अभी मुझे इतने सारे काम है, लेकिन इसका ज़िद पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं भी ज़िद पूरी कर रही थी इसकी, तो इसलिए भी वो रो रहा था, इसलिए चिल्ला रहा था। वो किसी से मानता नहीं है, वो किसी से बाज नहीं आता है, वो सिर्फ मेरे से। और अगर बहुत अच्छा मूड है तो अपने डैडी से मान जाएगा, और किसी से वो मान नहीं सकता है लड़का।
तो उस साथ साथ में उसकी पेंटिंग भी चल रही है। और आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा इसके आगे का पार्ट, जो होता है भात रस्म जो होती है वो सब चीज़ें करने की और रेडी वगैरह होने की, दूल्हे कैसे रेडी होते हैं, या उसके भी आगे वाली वीडियो में आपको दिख सकता है। वीडियो कैसे कैसे है मुझे खुद ही नहीं पता है, कौन सी वीडियो कब रिकॉर्ड हुई है, कैसे रिकॉर्ड हुई है, वो चीज़ें मुझे खुद ही भी नहीं पता है। तो उसके बाद मैंने ये सब करने के बाद मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच, और सपोर्ट देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और पेंटर भैया जो पेंट करके चले गए थे, उसके बाद जो आगे पीछे बचा हुआ था वो भैया जी पूरा कर रहे थे, हमारे जेठ जी। तो इसके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।